कल और आज में सुप्रीम कोर्ट में गजब हियरिंग हुई वक्फ एक्ट को लेके। कल जो लोग अति उत्साहित हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे आज का ऑर्डर पढ़ के, सोचेंगे क्या हमने प्री मैच्योर सेलिब्रेशन तो नहीं करनी। क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज का ऑर्डर है और जिस तरह कल खुशियां मन रही थी उन लोगों की जो चाहते थे कि वक्फ एक्ट पे स्टे लग जाए, रोक हो जाए, एक्ट लागू ना हो पाए। जो पिछला सिस्टम चल रहा था, जो पिछला लीगल कानून सिस्टम चल रहा था, वक्फ बाय यूजर, जो एक बहुत बड़ा लड़ाई का केंद्र बिंदु है, उस पे आज क्या हुआ, वो कल क्या सोच रहे थे और आज ऑर्डर में क्या हुआ। कोई भी जंग हो उसमें बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ी जंग में बड़ी सारी स्टेजेस आती हैं। अगर आप जल्दी खुशी मान लें या जल्दी निराश हो जाएं, दोनों किसी भी जंग में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और लीगल बैटल्स डेमोक्रेसी में सुप्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अंतिम फैसला आपको पसंद हो आपको ना पसंद हो। इस पे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कोर्ट्स में मैटर क्यों जाते हैं, क्या कोर्ट को ऐसे मैटर सुनने चाहिए नहीं सुनने चाहिए। मेरा व्यू तो इस पे हमेशा रहा है, आप भी नीचे कमेंट कर लीजिए कि डेमोक्रेसी का एक इंटेग्रल पार्ट है कि मैटर कोर्ट जाएगा। जब तक डेमोक्रेसी है तब तक कोर्ट्स रहेंगे। हाँ, कोर्ट्स के क्या दायरे हैं उस पे एक पब्लिक डिस्कशन होती रहती है, होती रहनी चाहिए। क्या जुडिशियल एक्टिविज्म आ रही है, क्या जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या क्या आना चाहिए, वो एक सेपरेट टॉपिक है। ये पर जो हुआ, इसमें मेरे अनुसार एक बड़ा भारी ट्विस्ट हुआ है। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने तीन एक तरह से ऑब्जर्वेशंस दी थी कि हम ये सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं इंटरिम ऑर्डर देने के लिए, और उसके बाद बहुत लोग खुशी मना रहे थे। वो तीन इंटरिम ऑर्डर प्रपोज्ड एक ऑब्जर्वेशन थी। और कल भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ब्रिलियंटली आज के लिए मैटर ले गए। आज भी उन्होंने जो दलीलें रखी और जो फाइनल ऑर्डर हुआ, उसको आपको ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अनुसार तुषार मेहता ने ब्रिलियंटली पूरे केस को हैंडल किया। फैबुलस जिसको वर्ड बोलते हैं, हैंडल किया है। कोर्ट अगर एक ऑब्जर्वेशन करता है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ हो, तो वो मोस्टली किसी भी काउंसिल को उससे डील करने के लिए बहुत स्किलफुली डील करना पड़ता है। तो कोर्ट की कल ऑब्जर्वेशन थी कि तीन इश्यूज पे इंटरिम ऑर्डर। पहला, कि जो सारी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज वक्फ हैं, वेदर वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस मैटर। दूसरा, प्रोविजो जो कहता है वक्फ प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ while collector is determining its status shall not be given effect to। और तीसरा, सारे मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल स्टेट वक्फ बोर्ड्स के मुस्लिम रहेंगे एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब इसको एक मिनट यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए, क्योंकि दो बड़ी लड़ाइयां हैं। एक है वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को लेके, कि बिना डॉक्यूमेंट्स के क्या मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी मेरी है और प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, या ये चीज किसी भी बोर्ड, और भारत में मैं बार बार ये बात बोलता रहा हूँ, भारत सरकार के पास पावर नहीं है ये कहने की कि ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी क्योंकि हमने कह दिया। अगर आपका घर भारत सरकार को चाहिए और लीगली आपका घर हो, तो उनको या तो एक्विजिशन करनी पड़ती है, उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन देनी पड़ती है, कई बारी कॉम्पेंसेशन मार्केट रेट से भी ज़्यादा हो जाती है, या फिर उनको दिखाना पड़ता है कि प्रॉपर्टी उनकी है दस्तावेजों के अनुसार और आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं है, कि आप इलीगली उस प्रॉपर्टी में स्क्वाटर बैठे पड़े हैं। उसके लिए भी वो कोर्ट जाते हैं, आपको नोटिस देते हैं, आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, एक लंबी लीगल बैटल चलती है। सरकार के पास ऐसी पावर नहीं है कि हमने बोला तो हमारी होगी, वो चीज़ भी कोर्ट में जाती है। अब वक्फ बाय यूजर पे क्यों प्रॉब्लम है इतनी बड़ी, और ये क्यों सेंट्रल पॉइंट है, ये बार बार दिमाग में रखना। ये सेंट्रल पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब सीए का कानून आया था तब भी ये बहस शुरू हुई थी, कागज नहीं दिखाएंगे। आज प्रॉपर्टी पे भी यही है, टाइटल डीड नहीं है, टाइटल डीड नहीं दिखाएंगे। क्या सिस्टम ऐसे चल सकता है कि आप
टाइटल ना दिखाएं, कागज ना दिखाएं और चीज कहें आपकी चीज है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये जब 3 ऑब्जर्वेशंस थे, वीडियो पूरा देखिए, अंत में आप समझ आएगा कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इज वेरी सीरियस, बट लागू वो होता है जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, वो होता है फाइनल। और ऑर्डर को समझना पड़ता है क्योंकि वो है बाइंडिंग। कोर्ट कई बार ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि ऑनरेबल जजेस को रिस्पॉन्स मिल पाए, पिटिशनर से भी रिस्पोंडेंट से भी। वो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है, कभी डिसाइड हो सकता है। पर आजकल लाइव स्ट्रीमिंग का ज़माना है, आजकल ज़माना है लाइव रिपोर्टिंग का, को उसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कई बारी पेश कर देते हैं। कोई भी साइड हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश हो जाता है। उससे फिर जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको लगता है, अरे क्या ये फैसला हो गया? नहीं, वो फैसला नहीं होता। वो एक ऑब्जर्वेशन है जिसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है। जैसे एक और बहुत बड़ा बिंदु है इस लड़ाई का, जिसको कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया था। उन्होंने कल ये सेंटर फ्रंट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ब्रीफ आर्गुमेंट्स हुए थे, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर से बात होती, सेंटर फ्रंट फॉरवर्ड रखा था कल। और लग रहा था क्या इस पे स्टे मिल जाएगा, कि स्टेट कैसे डिसाइड कर सकती है मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं। वक्फ हेयरिंग में उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडेड एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस स्टेट कैसे मुस्लिम डिसाइड करती है, कि आप ग्रेविटी समझिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है ये। नए लॉ में ये आ गया है कि आपको 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा बिफोर आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कोर्ट के अंदर कि स्टेट कैसे डिसाइड करेगा कि मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं, मैं एलिजिबल हूं वक्फ क्रिएट करने के लिए नहीं हूं। और ये बात पे ऑब्वियसली स्टे चाहिए, क्योंकि जब आप इतने ब्रीफ आर्गुमेंट में इस सेक्शन को इस तरह चैलेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, जमीन पे मुस्लिम हो या ना हो, आप बोलेंगे ये लैंड बेशक किसी हिंदू का था, आप बोलेंगे ये लैंड है, ये प्रैक्टिकल जमीन की बात है। ये तो एंड में फाइनल जब केस आएंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे, तब आपको देखेंगे कोर्ट क्या इस पे डिसीजन लेता है। पर स्टे क्यों चाह रहे थे लोग? आप मुस्लिम हो ना हो, क्या आप वक्फ बना सकते हैं? और वो भी ऐसे जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं है, वक्फ बाय यूजर। तो आप बोलिए, अरे ये तो मुस्लिम था, चाहे वो हो या ना हो। अरे ये तो वक्फ क्रिएट कर गया। अरे ये तो वक्फ हम बहुत देर से यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारी हो गई। कोई रजिस्टर्ड डीड ना हो। तो इसके आप परिणाम खुद ही समझ सकते हैं। पर अगर ये हो जाए कि अगर आपको वक्फ क्रिएट करना है, उससे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि आप मुस्लिम हैं, और वो भी आप 5 साल से हैं, तो एक कॉन्टिन्यूटी में है। तो ये वक्फ बाय यूजर को एक तरह से, दूसरी तरह से भी वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट के ऊपर नकेल खींच देता है। तो ये कल एक सीरियस आर्गुमेंट था, और लोग सोच रहे थे कि अगर एक्ट स्टे हो गई तो क्या ये भी क्लॉज स्टे हो जाएगा। आज जैसे मैंने बोला, अंत में ऑर्डर पे आएंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट था ऑर्डर। दूसरी बात, कोर्ट में एक तरह से बहुत बार ये होता है, केसेस के अंदर राजनीति चलती है, लोग कोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, ग्रैंडोज स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, और एकदम कोर्ट को क्लटर कर देते हैं। 70 पिटीशनें हैं इस मैटर में, एंड काउंटिंग, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। कोर्ट ने उसको आज छन्नी कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम सिर्फ 5 पिटीशन सुनेंगे, ओनली 5 रिट पिटिशनर्स, ओनली 5। बाकी सबको एप्लीकेशंस बन जाएंगे, कोर्ट डील करेगा कैसे डिस्पोज करना है, वो मोडालिटी आएगी। तो सिर्फ 5 आउट ऑफ 70 जो मेन 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 हो जाएंगी। और दूसरी बात, केस का नाम भी बदल दिया गया, और ये मेरे अनुसार बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब केस का नाम है इन रे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, और किसी पिटिशनर के नाम से नहीं है। अब जैसे आप देखिए ओवैसी साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी इस केस में, और ये तक कह दिया था कि वक्फ बाय यूजर की असल प्रॉब्लम क्या है। वो है असल प्रॉब्लम ये, कि अगर ये वक्फ लॉ आ गया तो आउट ऑफ 1,21,000 वक्फ प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश, 1,12,000 के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, वक्फ बाय यूजर ही मेन लड़ाई है। क्या 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना के बाद वक्फ बना सकते हैं, या किसी को भी बोल देंगे बना दिया है? ये मेन लड़ाई है।
आप खुद कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% प्रॉपर्टियां और 1,12,000 प्रॉपर्टियां, और हर प्रॉपर्टी में बड़ा बड़ा लैंड भी आता है। कितने गजों के लैंड आते हैं ये आप सोचिए। कई जगह तो एकड़्स में लैंड आते हैं। 1,21,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितने गज, कितने स्क्वायर यार्ड्स, कितने स्क्वायर मीटर्स, कितने एकड़, कितना बड़ा लैंड मास की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। कागज ही नहीं है, वो खुद ही मांग रहे हैं। डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। क्या प्रॉपर्टी बिना डॉक्यूमेंट्स के आपकी बन जाएगी? ये बड़े 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 मुद्दे हैं। तो आज इंटरिम ऑर्डर से पहले बहुत संवेदना के साथ तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ने आर्ग्यू किया कि हमें लाखों लाख रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, जिनको स्टडी किया है पार्लियामेंट ने, जिनको स्टडी करने के बाद अमेंडमेंट्स आई हैं, क्योंकि पूरे के पूरे विलेजेस वर टेकन एज वक्फ। प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों की वक्फ ले ली गई है। लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे कल एक ऑब्जर्वेशन थी कि दिल्ली हाई कोर्ट पे भी क्लेम है वक्फ का। अच्छा, लोग इसको सुन के हंसते हैं, कॉमन आदमी, और बोलता है अरे देखो ये भी वक्फ मान लिया, वो भी वक्फ मान लिया। पर ये तो कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं, इसका असर नहीं होता। सही बात है, आप समझ ही नहीं रहे बात को अगर आप ये सोचते हैं। क्योंकि हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन वक्फ नहीं ले पाएगा, पर ज्यादा प्रेशर होता है जो अननोन जमीन होती है, आम आदमी की जमीन होती है। क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो कोर्ट जा पाए, लड़ पाए कोर्ट से, वो जाके प्रूव करे लिमिटेड ग्राउंड्स पे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। बर्डन आपकी प्रॉपर्टी आपके ऊपर ही आ जाता है, वो भी लिमिटेड। कितने लोग हैं, भारत की एक रियलिटी है। भारत में क्यों लीगल एड है? क्योंकि बहुत लोग आज भी वकील अफोर्ड नहीं करते हैं, नहीं इतने संसाधन होते, नहीं इतने पैसे होते। ये वक्फ बाय यूजर की चीज है। तो सॉलिसिटर जनरल ने आर्ग्यू किया कि हमें लाखों रिप्रेजेंटेशन मिली हैं और आप बहुत हार्श स्टेप हो जाएगा अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदाउट प्रॉपर असिस्टेंस के सरकार जवाब भी ना दे पाए, लिखित जवाब जिसको मैं बोलता हूं, और आप इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टे कर देते। चीफ जस्टिस ने भी इस पे कहा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, कई इन्फॉर्मिटीज हैं, हम नहीं चाहते कि चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि प्रोविजंस ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। फाइनल ट्विस्ट तो बहुत सारे होंगे इस पूरे केस में, एक ट्विस्ट मैं आपको अंत में भी बताने जा रहा हूं, पर आप देखिए और समझिए कि ऑनरेबल सीजीआई कहते हैं कि प्रोविजंस such as 5 years practice of Islam, we are not staying that. You are right. There is a thumb rule कि कोर्ट्स लेजिस्लेशन को ऑर्डिनरली स्टे नहीं करते हैं, बट अनदर थंब रूल है कि पिटीशन के दौरान बहुत सारी जमीन पे स्थिति ना बदल जाए। तो पहले तो देखिए, अमित शाह जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि किस तरह वक्फ बाय यूजर से जमीन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। कपिल सिब्बल जी के कल आर्ग्यूमेंट्स थे, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में से थे, क्योंकि ब्रीफ टाइम के आर्ग्यूमेंट थे, इंटरिम स्टेजेस पे चल रही हैं, कि ये 5 साल वाला प्रोविजन हटे। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। दूसरी बात, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में ये रखी कि हमें टाइम दिया जाए। कल ही स्टे होना लगा था, कई लोगों को लग रहा था, टाइम दिया जाए, 7 दिन दिया जाए, ताकि हम सारी बातें रिकॉर्ड पे लेके आए, सारी बातें रिकॉर्ड पे लेके आ पाए। जैसे कि क्या क्या रीजन है कि ये एक्ट आया है, अमेंडमेंट आया, क्या क्या ईवल है जिसको एड्रेस कर रहा है। कई बार सोसाइटी में एक एक्ट आता है, एक अमेंडमेंट आती है, वो कुछ जमीन पे प्रॉब्लम होती है, उसको एड्रेस करता है। वो टाइम दे दिया गया, दे दिया गया। उसके बाद 5 दिन में रिजॉइंडर आएगा, फिर 5 मई को सुनवाई होगी। पर अब आज ऑर्डर जो हुआ वो ये हुआ, पहला कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आप अभी अपॉइंट नहीं करेंगे सेंट्रल वक्फ बोर्ड में या फिर स्टेट में। पर आपको पता है कितनी देर से, और हफ्ते में 10 दिन में नए मेंबर अपॉइंट, तो इस सरकार में वैसे भी बहुत लंबा प्रक्रिया होती है। ये कानून पास होने के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया होती है बिफोर किसी भी बॉडी में कोई अपॉइंट होता है। तो ये नाइदर हेयर नॉर देयर, मुझे नहीं लगता सरकार को इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। दूसरी स्टेटमेंट जो दे दी, और ये इंपॉर्टेंट है,
जो भी वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर वेदर डिक्लेयर्ड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी डीनोटिफाइड। जो अभी नोटिफाइड हो चुकी हैं या रजिस्टर्ड हो चुके, रजिस्टर्ड पे तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहता है कि मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ, वो तो एक कैटेगरी ही सेपरेट हो जाती है। तो नोटिफाइड या रजिस्टर्ड, असल प्रॉब्लम क्या है जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि किस स्पीड से, ये भी कहा था कि अगर 2013 की अमेंडमेंट नहीं होती तो क्या इस अमेंडमेंट की जरूरत ही ना होती, शायद मेरे अनुसार शायद तब भी हो सकती थी, क्योंकि बहुत चीजें इसके अंदर 54 95 में आगे बढ़ी हैं। पर एक पानी जो टिपिंग पॉइंट था वो था 2013 की अमेंडमेंट्स, जो हर 4 दिन बाद 10 दिन बाद कुछ नया वक्फा यूजर के नाम पे नई जमीन क्रिएट करके अपनी मान लेते थे। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये सिर्फ, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पहले से ही नोटिफाइड है या रजिस्टर्ड है, जो नया 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 आगे बढ़ी जा रहा है उस पे नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। और ये एक स्टेटमेंट है बाय काउंसिल, ऑब्वियसली सॉलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय इट। पर स्टे एक डिफरेंट चीज होता है। स्टे होता है सुनवाई के बाद, और फिर स्टे हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, उस पर एग्जॉस्टिव सुनवाई होती है, क्योंकि स्टे प्रिज्यूमेबली प्राइमा फेसाया ग्राउंड्स पे होता है। काउंसिल्स तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे, हम पूरी सुनवाई नहीं कर पा रहे, इस समय तक हम ये कर रहे हैं। तो कहाँ कल लग रहा था कि जो मेन मेन चीज है ऐड की, क्या वही स्टे हो जाएगी? कहाँ बात हो रही थी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, क्या सरकार देखेगी, क्यों नहीं क्रिएट हो सकता वक्फ बाय यूजर? आज सीजीआई ने वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दिया। हाँ, बहुत चीजें इसमें अभी भी, जैसा लोग कहते हैं, आगे भी 5 मई को भी ट्विस्ट आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी सुनवाइयां होनी है। पर आज के लिए और कल जो हालत थी सरकार के लिए, एक राहत का दिन होगा कि कल जिस विकेट पे लग रहा था कि इफेक्टिवली मेजर मेजर पोर्शन एक्ट के स्टे हो जाएंगे, जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, और आज जो सॉलिसिटर जनरल टाइम ले गए हैं, अपना लिखित में जवाब देंगे, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे हैं, वो पे नेट नेट ये दिखाता है कि एक लंबी अभी लीगल बैटल अहेड है। प्रीमेच्योरली कोई भी साइड कोर्ट में कोई केस जाता है, जल्दी खुश हो जाते हैं लोग या जल्दी दुखी हो जाते हैं, मत कहिए। आगे देखिए, 5 में अब एक क्रूशल दिन है, वहां पे अगर इंटरिम ऑर्डर पे सुनवाई होती है, क्या वो एक्सपैंड होते हैं, क्या सही में कोई स्टे ऑर्डर्स बढ़ के आते हैं एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन में, या ये जो है ये भी मॉडिफाई हो जाते हैं, जो है वो भी नहीं रहता, वो तो 5 मई को पता चलेगा, और जब आएगा जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, और इसमें बहुत पैरामीटर्स हैं कि पार्लियामेंट ने जो डेलिब्रेट करके जो अमेंडमेंट्स 2013 में आई थी, उस पे भी ग्राउंड्स लिए गए हैं बहुत सारे, कि क्यों उनके चैलेंजेस इतने सालों तक डिसाइड नहीं हुए, इसके चैलेंजेस क्या बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। बहुत सारे अभी प्रश्न खुले हैं, 5 मई को इसके बारे में बात करते हैं। भारत माता की जय।